अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं तरकारी और कचौरी, दाल कचौरी। इसके लिए जो हमने अज्जा लिए हैं वो इस तरह से हैं। हमने आलू लिए हैं 4 से 5 अदद, इसको हमने बॉयल कर लिया है। आधी प्याली हमने दाल ली है, इसको हमने पानी में भिगो दिया था 10 मिनट के लिए। हरा धनिया चाहिए, 2 अदद हरी मिर्ची चाहिए हमें, नमक हस्ब ज़रूरत चाहिए, ज़ीरा चाहिए 1/4 टीस्पून, नमक चाहिए 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला चाहिए 2 चुटकी फूड जर्द कलर चाहिए हमें, हल्दी चाहिए 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी हमें कलौंजी भी शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें। ये सब अज्जा इसमें जाएंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून अचार, मिक्स अचार शामिल करेंगे। दाल को हमने भिगो चुके थे, ये नरम सॉफ्ट पड़ चुकी है। अब हम इसको बॉयल करेंगे, भिगाएंगे से जल्दी गल जाएगी। इसमें हम थोड़ी सी कुटी मिर्चें और नमक शामिल करेंगे। जब ये गल जाएगी तो हम इसको मैश करेंगे। आलू को भी हमने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम सब अज्जा शामिल करेंगे जो हमने निकाल के रखे हुए। कलौंजी 2 चुटकी है, हरी मिर्चें हैं, हल्दी है, गरम मसाला है और कुटी मिर्चें हैं, सब इसमें अज्जा शामिल कर देंगे। और उसमें 1 कप हम पानी शामिल करेंगे और इसको 10 मिनट 15 मिनट पकाएंगे। और अचार शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ये घर में अचार बनाया हमने, आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा अचार बना है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल करेंगे और पानी शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जब पक जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी शामिल करेंगे, इससे इसकी थिकनेस अच्छी हो जाएगी और गाढ़ापन भी आ जाएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून पानी शामिल करके 2 टेबल स्पून और एक से मिक्स कर देंगे कॉर्नफ्लोर को, इससे अच्छी थिकनेस आती है। देखिए रेडी हो चुका है। हमने हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। अब हम इसकी डो बनाते हैं कचौरी की। 3 कप हमने नाप के इस कप से मैदा लिया है और आधा टीस्पून नमक शामिल किया है और 4 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे फिंगर के हाथों की मदद से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक अच्छी सी सॉफ्ट नरम डो गूँधेंगे। जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं इसी तरह गूँधना है, हमें ज़्यादा गीला भी नहीं गूँधना है, नरम ना हमें ज़्यादा सख्त रखना है। उसको थोड़ा अच्छी तरह से हम इसको गूँधेंगे। अब ये हार्ड है, अच्छी तरह सॉफ्ट नरम, जिस तरह से आटा होता है लचकदार, बिल्कुल इसी तरह गूँधेंगे। कुछ टिप्स होती हैं, इसको हम फॉलो करेंगे तो हमारी रेसिपी बिल्कुल अच्छी बनेगी, कचौरी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेंगी। देखिए अब ये आटा बिल्कुल नरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम आधा टीस्पून कुकिंग ऑयल लगा के इसको ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, इससे ये और नरम हो जाएगा। और दाल को हमने मैश कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे कचौरी में रखने के लिए। अब हम इसको बना के साइड पे करते हैं और मैदा आधा घंटा हो चुका है, अब इसको हम लेके आते हैं, इसके भी छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इसके बाद हम 10 मिनट के लिए फिर छोड़ेंगे। उसको हम इस तरह पेड़े बना के बॉल जो बनाए थे इसमें रख के इस तरह से देखें फोल्ड करेंगे, इसको दबा दबा के इसको एक पोटली की शक्ल दे देंगे। सब बना के 10 मिनट के रख देंगे। फिर हम इस तरह से हाथों में तेल लगाएंगे, काउंटर पे भी तेल लगाएंगे और फिंगर की मदद से इस तरह से हम बेल लेंगे और गरम तेल में डालेंगे, ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये भी इसकी टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिए हमने डाल दी है। अब इसको चलाएंगे, यानी सिर्फ ऊपर से घुमाएंगे इस तरह से कुकिंग ऑयल को, ये खुद ही फूलेगी। तेल गरम है लेकिन चूल्हा जो है कम है। दरमियानी आँच पे पकाएंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। देखिए अब ये फूलना शुरू हो चुकी है। तेल गरम तेल में डालना है हमें, ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालिएगा और तेज़ आंच भी नहीं रखना है। तेल गरम होगा तो फिर हम दरमियानी आंच रख के इसमें हम कचौरी शामिल करेंगे। देखिए फूल चुकी है और कलर भी अच्छा आ चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। अब दूसरी हम कचौरी बना के आपको दिखाते हैं। ये देखें फिंगर की मदद से कुकिंग ऑयल लगाएंगे हाथों पे भी और काउंटर पे भी और गरम तेल में डालेंगे, उसको चलाएंगे नहीं, इस तरह से तेल घुमाएंगे। देखिए ये भी फूल चुकी है, इसको भी हम निकालते हैं। सब कचौरी हम इसी तरह बना लेते हैं। फिंगर पे तेल लगाना है, हाथों पे और काउंटर पे भी लगाना है। फिंगर से हमें करना है क्योंकि सॉफ्ट और नरम डो बनी है, इसलिए आराम से फिंगर से मिल जाएगी। देखें इस तरह से हमें हिलाना है तेल को और इस तरह से ये फूलना शुरू हो जाएगी। घुमाते हुए इस तरह से देखें फूलना शुरू हो चुकी है। इसको हम पलटेंगे और गोल्डन कलर आने पे निकाल देंगे। सब कचौरी हम इसी तरह बना लेंगे। कचौरी बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनी है और फूल भी रही हैं। इसकी वजह यह है कि हमने आटा बिल्कुल सॉफ्ट और नरम गूँधा था और उस पर रेस्ट आधा घंटे के लिए रखा था और फिर पेड़े बना के भी 10 मिनट के लिए रखा था हमने। और फिर हमने पेड़े बना के जो इसमें दाल डाल के रखा था फिर मैंने 5-10 मिनट के रेस्ट दिया था कुकिंग ऑयल लगा के। इस तरह डो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो गई थी, इसलिए कचौरी भी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनी है। देखिए फूल रही है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ऊपर से खुश्क नहीं होना चाहिए। इसको हम ढक के रखेंगे, जितनी भी कचौरी बनाते जाएंगे ढक के रखेंगे और निकालते रहेंगे। देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बन रही है और अच्छी तरह फूल भी रही है। आप इसको सब टिप्स को फॉलो करिएगा। देखिए
हमने सब कचौरी बना ली, कितनी खस्ता और नरम बनी है। हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है, खस्ता बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।